क्या भगवान बनना चाहते हैं? तो एक साधारण आंसर सभी का होगा यहाँ पे कि भाई हम में से कोई भगवान नहीं बनना चाहता, क्योंकि हम सब भगवान की आराधना करना चाहते हैं। हम सब मैक्सिमम क्या बनना चाहते हैं? हम सब भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के सेवक बनना चाहते हैं। बट आज के समाज में बहुत से ऐसे पंथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिकली भगवान बनाने की टेक्निक इस संसार के लोगों के बीच में स्प्रेड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, वो वृंदावन में है, ऐसे कहीं और नहीं है, वो बहुत फेमस भी है वो। सो हम जिनकी अभी बात कर रहे हैं, हम प्रेमानंद जी की बात कर रहे हैं। प्रेमानंद जी बाय डिफॉल्ट मायावादी है। मायावादी भाषिते सुनीला हुईले सर्वनाश। मायावादी मीन्स उनके अनुसार जीव भगवान बन सकता है, जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हम तो एक ही है ना। अच्छा, अलग अलग शीशे का भी रूपक होता है, एक भयावा बड़ा रूप दिखाई दे, एक छोटा रूप दिखाई दे, एक टेढ़ा दिखाई दे, एक मेढ़ा ऐसे। तो अपने हजारों विविध रूप दिखाई देंगे कि नहीं देंगे अगर एक ऐसा महल बनाओ शीशे का? ऐसे ही एक परमात्मा तत्व इन सब रूपों के कारण अलग अलग कहा जाता है, वो है एक। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। ये उनका विचार है, ये उनका मत है। अभी उनका मत विचार कहां से आ रहा है ये एक अलग विषय है, बट ये जो विचार है, ये विचार हम सबको जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, जो हम सभी के जीवन का लक्ष्य है कि हम सब भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। वो कैसे बाधा बनेगा हमें अभी उसका अंदाजा भी नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पे है एग्जैक्टली, इशू क्या है? तो क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप भगवान बनना चाहते हैं? हाँ कि ना? कोई ऐसा है यहाँ पे जो भगवान बनना चाहता है? हम तो भक्ति बन जाए बहुत। हम सब अल्टीमेटली एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से जो भक्ति का मार्ग है, उस भक्ति के मार्ग को अपने जीवन में अपनाकर किसी तरह भगवान के साथ अपना कनेक्शन विकसित कर सकें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। एंड हम उसी लक्ष्य में धीरे धीरे भक्तों के संग में रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना? ऐसे ही है। तो अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? कुछ प्रॉब्लम के एरिया हैं जिसकी वजह से ये सिद्धांत तेजी से अभी संसार में फैल रहा है। लोगों को समझ तो है नहीं, लोग अपना दिमाग भी नहीं लगाना चाहते जहां तक भगवान की बात आती है, इसलिए वो कहीं भी धक्के खाते रहते हैं। प्रॉब्लम कहां पे है? सबसे पहला जो हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, जिसको हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में उतारते हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम सब वैदिक भक्ति का मार्ग फॉलो करते हैं। वैदिक भक्ति एक होती है वैदिक भक्ति और दूसरी होती है रागानुगा। वैदिक भक्ति में क्या होता है? वैदिक भक्ति में नियम होते हैं, नियमों की प्रधानता होती है। जैसे अब हरे कृष्ण आंदोलन में हम लोग जुड़ते हैं तो वहां पे कहते हैं ठीक है, अब आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, आपको एकादशी व्रत का पालन करना है, आपको प्रतिदिन नियमित रूप से 16 माला का जप करना है। ये सब क्या है? वैदिक भक्ति का हिस्सा, जिसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन से नियम जुड़ गए। आपको नियमों का पालन अवश्य करना होगा यदि आप धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं। तो ये है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, जिसका हम सब पालन कर रहे हैं। दूसरा है रागानुगा सिद्धांत। रागानुगा सिद्धांत में क्या है कि सब कुछ स्वाभाविक है। आप अपने आप बिना नियमों का पालन करें, फॉर एग्जाम्पल केवल राधा राधा का नाम राधा राधा का केवल नाम रट के आपको आप सीधा भगवान बन जाएंगे। अल्टीमेटली वहां पे ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। वहां पे नियम की प्रधानता नहीं है, नियम के बारे में बात इन जनरल नहीं होती। आपने शायद देखा भी होगा, इस चीज का अनुभव आप लोगों ने खुद किया होगा। नियम सेकेंडरी है, राधा नाम प्राइमरी है। ठीक है, तो ये हो गया रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति क्या है? स्पॉन्टेनियस, हम सीधा राधा से प्रेम विकसित करेंगे। राधा ही मेरी स्वामिनी है, मैं राधे का दास।
राधा ही हमें कृष्ण तक पहुंचाएंगी। कृष्ण का जप करें साथ में राधा के या ना करें, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ये चल रहा है समाज में। पर हम सब लोग इतने गधे हैं, हम सब लोग इतने बेवकूफ हैं कि हमने जैसे ही वैदिक भक्ति के मार्ग को साइड किया और रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने की कोशिश करी, तो हम श्रीमती राधा रानी के प्रति अपराध कर देंगे, क्योंकि अभी हमारी योग्यता नहीं है ना। हम अपने अधिकार से जब कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हम अपराध करेंगे। अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले हमें वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। अभी हमने भजन गाया, गौरांगा पुलिते हवे पुलक शरीरा। किसका हृदय बताओ पुलक से शरीर क्या हो रहा था? बताओ कौन रो रहा था? यहाँ कोई रो रहा था? बताना जरा, कोई रो रहा था? प्रभु जी कह रहे थे ऐसे भाव आने चाहिए। मेरे तो हार्ट में आए नहीं ऐसे भाव। किसके हार्ट में ऐसे भाव आए? So we are not even child. हमें कम से कम 12, 15 साल, 10 साल, 8 साल हो गए, अभी हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। हम कैसे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं रागानुगा भक्ति पे? हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। रूप गोस्वामी ने हमें अधिकार कहीं दूर दूर तक नहीं दिया। हमें से जो भी ये करने का प्रयास करेगा वो गिर जाएगा। डायरेक्टली रागानुगा भक्ति में जंप करना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं वो जो प्रेमानंद बाबा जी की विचारधारा है, हम उससे अलग है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम डायरेक्टली रागानुगा मार्ग में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो हम भक्ति को ना बहुत चीप ले लेते हैं। भगवान भी हमारे लिए चीप विषय बन जाते हैं, ऑर्डिनरी, सहज। आपने सुना सहजिया? आपने किस ने सुना है वर्ड सहजिया? सहजिया का मतलब ये है कि हमने बहुत सरल ले लिया, हल्के में ले लिया। भगवान जो सारे लोगों के स्वामी हैं, भगवान जो केवल अपने श्वास को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना कर देते हैं, हम उन भगवान को चीपली कैसे ले सकते हैं? इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो जो इजी गोइंग मार्ग को फॉलो करते हैं वो धीरे धीरे सहजिया बन जाते हैं। हम यहाँ पे सहजिया बनने के लिए नहीं आए। इसलिए वो देखा है, मैं जब छोटा था तो एक कृष्ण भैया करके थे, सुना होगा शायद आपने नाम। कृष्ण भैया आते थे हमारे उधर, वो कुछ भजन की संध्या लगाते थे। हमारे परिवारों में था ऐसा कल्चर बहुत। तो भजन की संध्या, राधे 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 सब लगे रहते थे, 2-2, 4-4 घंटे चल रहा है, खूब दबा के राधे राधे राधे, ढीचक म्यूजिक पे चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब वो जब सब कुछ हो रहा है उसके बाद जब हम उनकी लाइफ देखते थे तो वही भोगी वाली लाइफ, वही साधारण जीवन, वही पैसे के पीछे पागल होना। तो ये क्या है? ये भक्ति को बहुत सहज चीप बना लिया, भक्ति के साथ मजाक कर दिया, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जा। जनता जा रही है दर्शन करने के लिए, किसके? प्रेमानंद जी महाराज के। दर्शन करके जीवन में होगा क्या? प्रश्न ये है। तो अभी मैं वहां पे जब वृंदावन में था तो वहां पे एक ब्रजवासी था। एक ब्रजवासी बोला कि ये बाबा तो चला जाता है, सबको यही छोड़ के चला जाता है। दूसरे शब्दों में, बाबा तो चला जाएगा, सब यही रह जाएंगे। समझ लें आप, बाबा चला गया, हम सब यही रह। होता क्या है, जब भी बाबा जी आते हैं बाहर तो सब जगह पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। मतलब इतनी बुरी हालत होती है, पैदल नहीं चल सकते आप। हम सब ने प्रैक्टिकली पूरा विटनेस किया, हालत खराब हो गई। जिस भी ब्रजवासी से हमने बात की, वो कह रहे ये तो पागल कर रखा है, इन्होंने परेशान कर रखा है, इतनी जनता कहां से आ रही है, क्या करने आ रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा ने सबका जीना हराम कर दिया ब्रजवासियों को। तो ये हो गया सहज भक्ति, कोई सहज चीप गेम नहीं है। ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया। तीसरा प्रिंसिपल है, हमारे ना 4 संप्रदाय हैं, यदि आपने सुना हो तो ब्रह्म, रुद्र, श्री एंड कुमार, ये 4 संप्रदाय। तो अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं दीक्षित भक्तों के अलावा
इस कौन से संप्रदाय में आता है भाई? ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। 4 संप्रदाय हैं प्रामाणिक संप्रदाय। संप्रदाय विहीना ये मंत्रता निष्फला मता। अब जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो राधा वल्लभ संप्रदाय से। तो इन जनरल ऐसा माना जाता है कि जो प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं आता, यदि आप उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो शिक्षा प्रैक्टिकली काम नहीं करती, क्योंकि वो शिक्षा अपने आप में कहीं ना कहीं प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वो 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में फॉल नहीं करते। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है वो प्रामाणिक संप्रदाय में एक दृष्टिकोण से नहीं आता। वो कहते हैं हित हरिवन, am I correct रवि प्रकाश को? So it doesn't fall into this अपना वो जो हितरिवंश, but it is a deviated sect from the deviated from गोपाल भट्ट गोस्वामी। हाँ, तो ये एक काइंड ऑफ डेविएटेड संप्रदाय है, जिन्होंने एक्चुअल में जो हमारे 6 गोस्वामी ने शिक्षा दी, ये इवन जो हमारे और जो मध्वा संप्रदाय है, मध्वाचार्य जो बहुत प्रोमिनेंट फिगर हुए आज से लगभग 700-800 वर्ष पहले, उन्होंने मायावाद का पूरा खंडन किया। वो मायावाद के विरुद्ध थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, 2। क्या है वो 2? जीव एंड भगवान। जीव एंड भगवान हमेशा अलग थे, अलग हैं, हमेशा अलग रहेंगे। ये है द्वैत सिद्धांत। भगवान सर्वव्यापी तो चलो एक जीव नहीं है, वो एक अलग डायमेंशन हो गया। सो भगवान भी हमेशा रहेंगे, जीव भी हमेशा रहेगा। भगवान हमेशा है, जीव भी हमेशा है। भगवान हमेशा फ्यूचर में भी रहेंगे, जीव भी हमेशा फ्यूचर में भी रहेगा। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑलवेज। इसका प्रमाण है हमारी भगवत गीता भी। भगवत गीता में आता है 4th चैप्टर में कि जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान मुझे कैसे पता कि आपने पहले समय में इसको ये ज्ञान दिया था, तो भगवान ने कहा था कि ऐसा कोई भी समय नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। ऐसा आगे फ्यूचर में कोई भी समय नहीं होगा जब तुम नहीं होगे या मैं नहीं। फर्दर भगवत गीता कहती है ममे वंश जीव लोका जीव भूता सनातना। ये जो जीव है, ये जीव मेरा ही अंश है। पर क्या जीव सनातन है? जीव सनातन है। जैसे ही जीव के सनातन होने की बात आती है, तो दैट मीन्स कि जीव अलग है और जीव हमेशा अलग रहेगा। जीव की हमेशा अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकती। भगवत गीता इसका साक्षात प्रमाण है। तो 4 संप्रदाय प्रमाणिक है। 4 संप्रदाय के बाहर जो कुछ भी चल रहा है वो इन ए वे प्रमाणिक कैटेगरी में नहीं आता। तो जो इन ए वे जिस परंपरा, जिस लीनिएज को प्रेमानंद जी महाराज फॉलो कर रहे हैं, वो प्रमाणिक परंपरा नहीं है। ये हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ये एक गैप आ गया। प्रेमानंद जी महाराज के उसमें एकादशी व्रत का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि वो सीधा रागानुगा मार्ग पे है ना, तो एकादशी व्रत का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां। नियमों की बात ज्यादा नहीं हो रही, राधा राधा करो बस, उससे ही सब कुछ हो जाएगा। अनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट अनदर इज कि एक होता है विषय तत्व और एक होता है आश्रय तत्व। तो भगवान कृष्णा हमारे अनुसार क्या है? विषय है या आश्रय है? तो भगवान कृष्ण क्या है? विषय तत्व। हम सब क्या है? हम सब भगवान का आश्रय लेते हैं, हम सब आश्रय तत्व हैं। तो ये है बॉडी वैष्णव सिद्धांत। इसमें हम सब क्या है? हम सब दास हैं, दास। एंड भगवान क्या है? भगवान हमें इंजॉय करते हैं। कृष्णा इज एंजॉयर, वी आर टू बी इंजॉयड। कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड वी need to love Krishna. He is to be enjoyed. He wants to enjoy
enjoy. Our life is meant to give enjoyment to Krishna. We exist in this world to give enjoyment to Krishna. इसको बोलते हैं विषय. कृष्णा विषय है, हम आश्रय. उधर क्या हो रहा है? उधर बेसिकली जो आश्रय है वो विषय बन गया और जो विषय है वो आश्रय. समझ आया आपको? इन्हें राधा इज द एंजॉयर. कृष्णा हैज टू गिव एंजॉयमेंट टू राधा. तो ऐसा नहीं कि वो कॉन्सेप्शन नहीं है, बट हमारे लेवल पे जब हम साधक हैं, जब हम बच्चे हैं, बच्चा देखता है ना, क्रॉल करता है. अभी हम सब बच्चे हैं. हमारे लिए अल्टीमेटली कृष्ण ही एंजॉयर है. तो हमें कृष्ण को एंजॉयर के रूप में देखना है. हम कृष्ण को एंजॉयमेंट दे सकते हैं. भोक्ता है ना, गीता में कह रहे हैं कृष्ण 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम. बार बार कृष्ण कह रहे हैं अरे भाई मैं एंजॉयर हूं, इधर उधर मत भागो. तो हमारी साधक की परिस्थिति में कृष्ण एंजॉयमेंट के लिए बने. राधा का लक्ष्य क्या है? राधा केवल कृष्ण को एंजॉयमेंट देना चाहती है. राधा का व्यक्तिगत एंजॉयमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आप देखिए, आप राधे राधे बोल तो रहे हैं, आप देखिए पूरे मंदिर जितने भी हैं, कहीं आपने केवल राधा की मूर्ति को अकेले देखा है? किसी ने देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा. राधा और कृष्णा हमेशा साथ होते हैं. तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि राधा और कृष्णा एक ही है तो केवल राधा हो तो भी चल जाएगा. बट फिर क्यों नहीं किया एक? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ठीक है, ओरिजिनली राधा और कृष्ण एक ही है, बट वो हमेशा के लिए एक दृष्टिकोण से अलग हो चुके हैं. ये चैतन्य चरितामृत का प्रमाण है. राधा और कृष्ण एक ही है, बट वो शाश्वत अलग हो चुके हैं. इसलिए दोनों को अलग अलग, यहाँ देखिए ना, राधा श्याम सुंदर अलग अलग खड़े हैं. ऐसा नहीं कि केवल राधा खड़ी है तो राधा केवल कृष्ण से मिला देगी, तो कृष्ण को खड़ा करने की जरूरत क्या है यहाँ पे? बताइए आप मुझे, क्या जरूरत है कोई जरूरत? राधा और कृष्ण हमेशा साथ रहते हैं. राधा नहीं चाहती कि केवल कृष्ण की पूजा हो, और कृष्ण भी नहीं चाहते कि केवल राधा की पूजा हो. राधा चाहती है कि कृष्ण का गुणगान इनसे गाए. कृष्ण चाहते हैं कि राधा का गुणगान हो, पर केवल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. दोनों एक दूसरे को साथ देखना चाहते हैं और हमेशा साथ रहते हैं. आप राधा को कृष्ण से कैसे अलग कर सकते हैं? वो केवल राधा पे फोकस कर रहे हैं ना, वो राधा बोल रहे हैं ना. तो हम लोग भी हरे कृष्णा में राधा नहीं आती है. अरे ऐसा नहीं, हरे राधा ही. तो हरे शब्द का मतलब पता है ना आप लोगों को? हरे का मतलब ये ही है कि हरे मीन्स जिसने कृष्ण को हर लिया. हरि है ना वो उनका एक नाम. तो कृष्ण को हरने वाली, कृष्ण के मन को चुराने वाली हरे, वो है श्रीमती राधा रानी. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. इस पे किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस. वृंदावन में सब राधे राधे इसलिए बोलते हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है ना, वो वृंदावन की वृंदावनेश्वरी है. इन्हें भी वो वृंदावन की कंट्रोलर है. पर इसका मतलब ये नहीं कि केवल राधे राधे सब कुछ हो गया. वो वृंदावन एक स्पेसिफिक एरिया हो गया जहां पे श्रीमती राधा रानी का कंट्रोल है. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे संसार में राधे राधे बोलो. क्या हम राधा रानी के शरणागत हैं? हम सब क्या है? हम सब गोपी भर्तु पद कमल दास दासानु दास. गोपियों में जब बात होती है तो सर्वश्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधा रानी. ठीक है, आप जब मायापुर में देखते हैं वो है ना अष्ट सखी, वो सब क्या है? गोपियां हैं. उन सब गोपियों में प्रिंसिपल गोपी है श्रीमती राधा रानी. उसके बाद पूरे बाकी सब गोपियों के अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनकी अलग अलग सेवाएं हैं. और हम सब क्या है? गोपीर भर्तु पद कमल. हम गोपियों के दासों के दास बनने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं. ये तो कह रही है भागवतम. भागवतम का ही वाक्य है ना, गोपीर भर्तु पद कमल दास. कहां पे? महाप्रभु का वाक्य है. अच्छा,
तो महाप्रभु ने जो प्रिंसिपल टीचिंग हम सभी को दी है, इंपॉर्टेंट शिक्षा हम सभी के लिए क्या है, वो पेड़ भरतु पद कमल दास दासानु दास, दास बनना है। अल्टीमेटली हम राधा के दास बनना चाहते हैं, क्योंकि राधा हमें कृष्ण से मिलवाएंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण को पिक्चर से आउट कर देंगे, वो कृष्ण का अपमान हो जाएगा। एंड राधा को वो अपना अपमान जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए राधा कहते हैं ठीक है तुम्हें मेरे थ्रू जाना है कृष्ण तक, बट जहां जाना है उसको मत हटा देना। पता चला आपने उसको ही साइड कर दिया, वो गड़बड़ है। इसलिए केवल राधा राधा बोलना मीन्स इट्स एन ऑफेंस। केवल राधा राधा बोलना मीन्स राधा को ही आप दुखी कर रहे हैं, राधा को अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, कभी कभी आपने बोल दिया, बट आप केवल हमेशा इसी ध्यान में लगे हुए हो, इसी चिंतन में लगे हो, तो आप गड़बड़ कर देंगे। इसलिए बहुत सेंसिटिव है भक्ति का भाव। ये हो गया हमारा तीसरा चौथा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एग्जैक्टली एज ए फाइनल मैसेज चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया। अभी हमने मध्वाचार्य की बात करी थी, मध्वाचार्य ने दिया दो जीव एंड भगवान। ये मध्वाचार्य का संदेश था, मध्वाचार्य की इंस्ट्रक्शन थी। इनफैक्ट मध्वाचार्य ने इस सिद्धांत को प्रेजेंट करने के लिए पता नहीं कितने सारे अलग अलग सूत्र दिए, क्योंकि इन्हें में वो जो शंकराचार्य की फिलॉसफी थी मायावाद, उस फिलॉसफी को वो खंडन कर रहे थे, और उसको खंडन करने के लिए उन्होंने अलग अलग एंगल से अलग अलग लॉजिक्स प्रेजेंट किए, और उसके थ्रू उन्होंने इस सिद्धांत को दोबारा से स्थापित किया। क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज से लगभग 800 साल पहले भक्ति खत्म हो चुकी थी। क्यों खत्म हुई थी भक्ति, कोई बताया? हाँ, तो दो चीजें उस समय बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। एक था शंकराचार्य उससे पहले आए थे, शंकराचार्य उससे पहले, और शंकराचार्य ने आके क्या स्प्रेड किया, मायावाद सिद्धांत। और उससे पहले था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या है, निर्विशेषवाद एंड शून्यवाद। तो बुद्धिज्म तो चल रहा लगभग 2-2,500 साल पहले से, और मायावाद को अपना शंकराचार्य ने एस्टैब्लिश कर दिया। तो शुद्ध भक्ति खत्म। हालांकि जो हमारे वैष्णव सेठ आए थे पहले, पर वो सब इन्हें छुप चुका था, तो दोबारा से रिवाइव किया था मध्वाचार्य ने। भक्ति को दोबारा से रिवाइव करने वाले हैं मध्वाचार्य, हनुमान जी का अवतार, वायु, इज एन इनकार्नेशन ऑफ वायु, हनुमान। बहुत उडुपी में है, उडुपी में आप कोई गया? उडुपी कृष्णा, तो उडुपी कृष्ण पाजक क्षेत्र, और वहीं पे मध्वाचार्य का समाधि का स्थान है। क्या बोलते हैं उसको? पाजक क्षेत्र, ऊपर जाके। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत सर्वोपरि है। इसके थ्रू हम इन ए वे जो प्रेमानंद बाबा जी का जो सिद्धांत है, हम उसको भी एक एंगल से समझ सकते हैं। एग्जैक्टली वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया अचिंत्य भेद अभेदा तत्व सिद्धांत। बहुत सिंपल है, बट अचिंत्य है। अचिंत्य मीन्स समथिंग जो केवल बुद्धि के स्तर पे जिसको समझना इन्हें भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अचिंत्य भेद अभेदा तत्व कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बाय चांस, अदर देन डिवोटीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अचिंत्य भेद अभेदा तत्व? एनीवन? इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एंड हमारे हार्ट में घुसा होना चाहिए कुछ। तो अचिंत्य भेद अभेदा तत्व का अर्थ है कि जीव और भगवान एक दृष्टिकोण से एक है भी, और दूसरे दृष्टिकोण से एक नहीं भी। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन से दृष्टिकोण से जीव और भगवान एक है, और कौन से दृष्टिकोण से जीव एंड भगवान अलग है। पहला, एक है क्वांटिटी और दूसरा है क्वालिटी। तो क्वांटिटी के स्तर पे हम जब बात करते हैं तो भगवान कौन है? भगवान है विभु, और हम सब क्या है? अनु। दूसरे शब्दों में भगवान है विशाल,
भगवान है महान, भगवान सर्वव्यापक हैं। हम सर्वव्यापक कभी नहीं हो सकते। आपके घर में अभी क्या चल रहा है आपको नहीं पता, आपके घर में भूत क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता, इधर भूत क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, भगवान को पता है। तो वो भगवान की महानता है, भगवान की विशालता है, जो कि जीव के पास कभी नहीं आ सकती। जीव को एक बारी में पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है उसका जीव को कोई आइडिया नहीं है, संभव ही नहीं है जीव के लिए उसका पता लगा। तो ये हो गया क्वांटिटी के लेवल पे। दूसरा है क्वालिटी के लेवल पे। अब जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं तो ऑब्वियसली हम सब अल्टीमेटली भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के गुणों के बारे में सोच रहे हैं। जब बार बार हम उस चीज को सोचते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? सुबह बताया था मैंने, धीरे धीरे भगवान के गुण हमारे हृदय में इन्हें वे आना शुरू हो जाए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल भगवान में अगर 100% गुण है ही, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो हम जब बिल्कुल परफेक्ट डिवोटी बन जाएंगे, मे बी शायद इस लाइफ में और मे बी इन फ्यूचर लाइफ्स, जब हम परफेक्ट डिवोटी बन जाएंगे तो मे बी अप टू 90% जो गुण भगवान में है वो गुण हमारे अंदर आ सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी के स्तर पे हम भगवान के कहीं ना कहीं एग्जैक्टली समान नहीं हुए, पर उसके आसपास हैं। ये क्लियर हुआ आपको? इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे पर आप खड़े हैं, आपने एक लोटा लिया, लोटा भर पानी समुद्र से निकाला। तो जहां तक क्वांटिटी की बात है, वो जो लोटा है, उस लोटे में जो पानी है और समुद्र का जो पानी है, आप कितने ही लोटे निकालते रहिए, क्या कभी समुद्र का पानी और लोटे का पानी क्वांटिटी में इक्वल हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। तो ऐसी जीव है। जीव क्या है? जीव है लोटे का पानी। भगवान कौन है? समुद्र, विशाल, इसको समेटना असंभव है। तो ये हो गया क्वांटिटी के स्तर पे। दूसरा है क्वालिटी। अब फिर आप देखेंगे कि ठीक है, पानी की क्वांटिटी भी अंडरस्टैंड की कम है, बट पानी समुद्र का भी खारा है और लोटे का पानी भी कैसा है? खारा है। तो क्वालिटी में इट्स सेम, क्योंकि इसका ओरिजिन वहीं से हुआ है। तो इसको बोलते हैं भेद है भी और भेद नहीं भी। इसको चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया भेदा भेद तत्व। और ये क्या है? ये अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब क्या हुआ कि ये एक केवल इंटेलिजेंस के स्तर पे समझने वाला विषय नहीं है, अचिंत्य है ये विषय। इस विषय को एक्सेस करने के लिए, इस विषय का आइडिया लेने के लिए हम सभी को भक्ति देवी की शरण लेनी। बट अगेन एंड अगेन हमारे शास्त्रों में क्लियर है कि हम सब भगवान के दास थे, भगवान के दास हैं, भगवान के दास रहेंगे। ठीक है, क्वालिटी के स्तर पे जब हम भगवान के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट होंगे पता नहीं हमें कब होंगे। बट आज हमारी परिस्थिति क्या है? आज हमारी परिस्थिति क्या है रवि प्रकाश प्रभु? आज तो हम सब दास बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, और मरते दम तक हम सब क्या बनना चाहेंगे? मरते दम तक हम दास ही बनना चाहेंगे। हम सब सेवक हैं, हम सब सेवक बनने के लिए ही आए। हमारे जीवन का लक्ष्य ही केवल सेवक बनना है, बस, वो कुछ नहीं। भगवान हो सकता है क्वालिटी के स्तर पे कभी शायद बन जाए, वी डोंट नो दिस। इसका एक्सेस हमारे पास अभी नहीं, वी हैव नो एक्सेस टू इट। भक्त बनने का एक्सेस फिर भी हमारे पास है, तो हम उसी के ऊपर चिंतन करें ना। चैतन्य महाप्रभु भी यही चाहते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु तो उससे भी आगे चले गए। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु
in a way, it's not really from Chaitanya Mahaprabhu, but from the life of the four saints of India. So now this is very interesting and important, by the way. Pura sum and substance of our Gaudiya Vaishnava philosophy is lying here. Whatever love and devotion you have for chanting the holy names of the Supreme Lord, may you now have the same love and devotion for glorifying the name of His devotees. So गौड़ीय वैष्णवदम हमें उससे आगे लेके जा रहा है. इन्हें यदि देखा जाए तो गौड़ीय वैष्णव प्रिंसिपल क्या कह रहा है? We are not even interested in Krishna. We are interested in devotees of Krishna. We want to glorify the devotees of Krishna, like Srila Prabhupada, who is most purest of the pure, who has come to transform the world, who has actually transformed the world. And it is our opportunity that together all of us should glorify Srila Prabhupada, so that we can inculcate a tinge of love for Krishna through Srila Prabhupada. That's what ultimately Chaitanya Mahaprabhu has come to give to all of us as a gift. It is a very unique gift. It is the most rarest of the rarest gift that somehow Krishna has given to us in this life. We should make a best use of it by understanding our relationship in relation to Krishna and His devotees as simply their servant and their servant, nothing else. Hare Krishna.